मैं क्वेश्चन समझ के बता रहा हूँ पूजा, आप अपना ध्यान तो यहाँ रखिए। आपका ध्यान रहता है कि मेरे समझ में नहीं आया, चलो कमेंट लिख लेती हूँ, कमेंट लिख लेती हूँ। उस टाइम मैं समझा रहा होता हूँ तो फोकस ही नहीं रहता तुम्हारा। प्रॉब्लम वहाँ है। आप कृपया करके आपको 3 बार भी पढ़ना पड़े तो पढ़िए ना। यहाँ क्वेश्चन के माध्यम से समझाया जा रहा है सारी चीजें, अपने आप थोड़ी लिख रहा हूँ मैं। भाई आप पूछोगे x + 1 क्यों हुआ? भाई कोई मेहमान आएगा तो एक संख्या बढ़ जाएगी ना, बस। अब दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है, सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। एक्स वाई प्लस का 30, इसको गुणा कर दिया एक्स वाई प्लस वाई एक्स प्लस 1, ये कर दिया। तो इक्वेशन कितनी निकल कर आ रही है? एक्स प्लस वाई बराबर 29। किसी को कोई प्रॉब्लम है? इसी तरह से यहाँ पर भी मैंने वही काम किया, एक्स वाई प्लस 18, वाई से गुणा किया माइनस एक्स माइनस का 1, एक्स वाई से एक्स वाई कर दिया। तो ये इक्वेशन आ गई सर, वाई माइनस एक्स बराबर होते। क्या आप यहाँ से जोड़ सकते हो दोनों को? यस। 2y बराबर कितना हो जाएगा? 48, y बराबर आ गया 24। कैसा लगा बताओ? कुछ भी नहीं था। हाँ, अगर आप ये सोचो कि सर 5 सेकंड में बताओ करके, तो मैं यही कहूंगा कि फिर आप क्वेश्चन को रट रहे हो। अब कुछ भी नया टाइप आ सकता है, और जो नए पैटर्न है वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके पास लेकर आ रहा हूँ मैं। हाँ, जो आसानी से होंगे वो किए जाएंगे, और जो तरीके से होंगे, जिसका बेसिक है, जिसका अपना प्योर थ्योरी है, वो पढ़ना पड़ेगा। वो ये कॉन्सेप्ट हो। अगला करेंगे, देखिए। अब देखो, एक छात्र 2 अंकों की संख्याओं का औसत ज्ञात करता है। यदि किसी एक संख्या के अंकों का आपस में बदल दिया जाए तो औसत इतना बढ़ जाता है। तो 2 अंकों की संख्याओं के अंकों के बीच का अंतर कितना है? 10 संख्या है ना, 3.6 बढ़ रहा है, तो टोटल 36 बढ़ जाएगा। और जब अंतर की बात आप करते हो तो 9 का डिवाइड कर दो, जब अंकों को आप आपस में बदल देते हो तो 9 का ही तो मल्टीपल आता है, तो अंकों का जो गैप आ गया वो 4 आ गया। कितना आसान है ये कंसेप्ट। उस तरह से है जो कि हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। अगला करिए, ये क्वेश्चन प्रश्न है, मैं रियल बता रहा हूँ, ऐसे ही आ रहे हैं। आप अभी उठा के देख लीजिए सीएचएसएल के और सीजीएल के क्वेश्चन, या रेलवे के क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। 5 दोस्त है सर, पी क्यू आर एस टी का औसत वजन। तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ? पी क्यू आर एस और टी 5 है ना, तो 5 इंटू एक्स प्लस 6। चलिए, आर और टी का औसत वजन 2 गुणा एक्स माइनस का 6। यदि किसी अन्य व्यक्ति यू का भार भी जोड़ दिया जाए तो सभी का 5 किलोग्राम कम हो जाता है। पी क्यू आर एस टी यू, यानी कि अब 5 किलोग्राम कम हो गया ना, कि एक्स प्लस 1 रह गया। 6 लोग हो गए, लेकिन कोई टेंशन। पी क्यू आर एस टी यू का दे रखा है, पी क्यू एस यू 94.5, इसको किससे गुणा करो? 4 से। सर 5 चौके 20, 2 7 चौके 16 और 2 18, और 9 चौके 36 और 1 37, 378। अब आ जाइए, अब आपको एक्स का मान निकालना है। मेरे पास क्या क्या है? मेरे पास देखो ये है। अगर मैं एक्स का मान निकालना चाहता हूँ तो 378 मेरे पास यहाँ पर आ चुका है। टी मेरे पास फालतू पड़ा हुआ है, और देखो पी क्यू आर एस टी ये रहा, पी क्यू आर एस ये रहा। अब क्या कर सकते हैं आप? अब देखिए क्या क्या कर सकते हैं आप। मैं इन दोनों को अगर जोड़ देता हूँ तो आर और टी 2 बार आ गया, और इसमें से घटा दो। देखते हैं, चलो आर और टी को। तो ये कितना आ रहा है सर? 5x प्लस 30 बराबर 2x माइनस का 12, है ना। और ये निकल कर आ रहा है कितना? 6x प्लस का 6। और ये पी क्यू आर एस यू चाहिए, यू चाहिए, तो मेरे को क्या चाहिए? पी क्यू आर और टी को घटा दो, आर और टी को इसमें से घटा दो, घटा दो। ये आर घट गया, टी घट गया, तो यही बच गया। घटाने के बाद कितना आया सर? 4x माइनस का 6 बराबर 378। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा? 384। 4 नाम 36, 4 3 24, एक्स बराबर 96 आ रहा है। कोई गड़बड़ तो नहीं की मैंने? गलत किया है क्या? 378, अरे 18 होगा, माफ कीजिए, इसमें से इसको घटा दे तो ये 18 आ जाएगा। 4x प्लस 18, ये 360 हो जाएगा। एक्स बराबर 90। कैसा रहा बताओ? आंसर आ गया भाई? मजा आया क्वेश्चन में? अभी क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन अच्छा है, करना पड़ेगा, लेकिन आपको ऐसे ही आ रहे हैं क्वेश्चन पेपर में। आप ये फाइल तो हो गई खत्म, अब आते हैं अगली फाइल पे। खुशबू कह रही है 14 नंबर रिपीट कर लीजिए। बिल्कुल कर देते हैं खुशबू, देखिए आप। देखो 10 2 अंकों की संख्या है डियर। अगर मैं बात करता हूँ 2 अंकों की संख्या है, एक्स वाई ऐसे तो लिखोगे 10x प्लस वाई, बोलिए हाँ या ना भाई। 2 अंकों की संख्या को ऐसे लिखा जाता है, और इसकी संख्याएं 10 है। अब इनके एक संख्या के अंकों को पलट दिया जाए। मैंने कहा बाकी 9 तो एज इट इज लिख दी मैंने, या एज इट तो नहीं है क्या, लेकिन
या फिर मैं यूँ कह सकता हूँ क्या कि 9 तो आपकी हो गई संख्या ऐसे, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ध्यान से देख लेना, तुम्हारी वजह से ही पूरा कर रहा हूँ, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं और नौवीं। अब एक 10वीं संख्या को मैंने क्या मान लिया, 10x प्लस वाई। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? 10 संख्या है। अब इसका जो एवरेज है वो कुछ होना कुछ ना कुछ तो होगा ही। 10 संख्या है तो बटे 10 कर दूं, एवरेज मैंने मान लिया x मान लो, मान लो, कोई दिक्कत? अब बोला जा रहा है सर 9 की 9 तो सेम है, 9 तो वही की वही उतार दी मैंने, और 10वीं संख्या के अंकों को पलट दिया जाए, लेकिन अभी भी तो 10 ही रहेगा टोटल नीचे। तो आपका जो एवरेज है वो 3.6 बढ़ जाता है। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? पूरा बेसिक बता रहा हूँ। 10 का जब आप यहाँ गुणा करोगे डियर, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ 9 जो कि ऊपर वाले के समान है और वह संख्या के अंकों को पलट दिया मैंने, तो जो आपका जो एवरेज आ रहा है वो 10a प्लस 36 आ रहा है। यहाँ पर 10a आ रहा था, तो आपके पास मैं ये कहता हूँ पहली वाली इक्वेशन को लिखता हूँ। पहली वाली इक्वेशन में देखो 9 सेम प्लस 10x प्लस वाई बराबर केवल और केवल 10a आ रहा है, आया ना? बोलिए। अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं तो मामला क्या हो जा रहा है, ये कट गया सर, इसमें से ये घटाओगे तो कितना आ जाएगा सर, 9y माइनस एक्स बराबर 36, तो y माइनस एक्स बराबर आ गया कितना, 4। यही पूछा गया है, क्लियर है? अब खुश? तो ये पूरा प्रोसीजर है। अब मैंने डायरेक्टली कैसे किया था, मैं जानता हूँ कि भाई साहब 3 पॉइंट क्या बढ़ गया होता, कितनी संख्याओं में, 10 संख्याओं में, तो 36 आ गया, और अंकों का अंतर जब पलट दोगे तो अंतर तो हमेशा 9 ही रहेगा ना, तो 9 का डिवाइड कर दो तो 4 अंतर आ जाता है। क्या? हाँ, अब बच्चा कह रहा है प्रतीश 9 कैसे आया? 9 नंबर सिस्टम ही नहीं पड़ा प्रतीश में यार, क्या ही बोलूं तुझे, और वो भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब तो घटा तो लो महाराज। क्लियर है भैया सबको? किसी को तकलीफ तो नहीं है? और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट? अगला करिए। अब आते हैं अपन 7th नंबर फाइल पर। नेक्स्ट शीट एवरेज की 7th नंबर फाइल। आ जाइए सर। एक बच्चा कह रहा है शॉर्ट ट्रिक नहीं है, शॉर्ट ट्रिक के लिए अलग से क्लास ले लूंगा, यहाँ तो मेथड वाले क्वेश्चन हो रहे हैं सारे, है ना? शॉर्ट ट्रिक से केवल 2-3 टाइप के क्वेश्चन बन पाते हैं, वही सीख लेना। एक छात्र द्वारा 6 विषयों में प्राप्त किए गए औसत तक 88 है, बाद में पता चला कि एक विषय में 68 की बजाय 86 के रूप में गलत तरीके से कॉपी किया गया था, तो कैसे करोगे सर? डायरेक्ट कर सकता हूँ कि भाई 88 एवरेज है, अब 68 के बजाय 86 गलत तरीके से कॉपी किया गया, गड़बड़ हुई है ना? हाँ, माइनस में होगा, प्लस में होगा, माइनस में। कितनी गड़बड़ हुई है? 2 का अंतर आ रहा है और 18, तो 18 की गड़बड़ हुई है ना, एक कटेगी तब लपड़ी, तो आप 3 घटा दो बस। 88 में से अगर आप 3 घटा रहे हो तो 85 आपका सही औसत होगा। क्लियर? समझ में आ गया? बस वेरी गुड। अगला करिए, तो दिमाग लगाइए। 45 संख्याओं का 27 है सर, लेकिन बाद में पाया गया कि गणना करते समय गलती से 39 को 93 के रूप में लिया गया, 39 को 96 ले लिया है। अब 39 होना चाहिए था, और आंसर कितने का आ रहा है? 54 का बटे 45, 9 चिकी चौवन, 9 बड़ा 45, 27 में से 1.2 चले जाएंगे, कितना आ रहा है? 25.8। नेक्स्ट करिए। एक बच्चा कह रहा था कैसे पता चलेगा कि माइनस करना है प्लस करना है? क्वेश्चन पढ़कर ये बताओ, किस कुर्सी लगा रहा है? क्वेश्चन में लिखा तो है कि 39 को 93 लिया गया था, आपकी गलती है ना, आपने 93 ले लिया था, तो 93 सही थोड़ी ना है, सही तो 39 है, तो कितना कम लेके चलोगे अब आप? 54 कम हो गया बटे 45, 45 क्या है टोटल जो अपने ऑब्जर्वेशन से उनका डिवाइड कर। नेक्स्ट, 24 छात्रों का औसत 12 है, औसत उम्र की गणना करते समय यह देखा गया था कि एक छात्र की उम्र 8 साल के स्थान पर 14 साल ले ली गई, फिर से वही वाली बात, तो 12 में से कमी आएगी 6 साल की 24 के रेस्पेक्ट में, तो 12 में से अगर आप 1/4 घटा देंगे तो 11.76 आ गया। अरे लास्ट फाइल में 12 नंबर क्वेश्चन रह गया था क्या? ये तो करवा दिया था ना मैंने, करवा दिया था भाई। अगला करिए, चलिए। एक
वास्तविक औसत क्या होगा? 35 मॉडलों का 160 है, 144 गलत लिखी गई थी, जबकि एक्चुअल में इतनी है, तो माइनस होगा कितना? 40। इसके रेस्पेक्ट में 35 मॉडलों के रेस्पेक्ट कितना आ रहा है? 1 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, 8 बटे 7, 160 माइनस 1 माइनस 1/7, 159 माइनस 1/7 यानी कि 0.14, 158.86। ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है? बहुत ही मजेदार प्रश्न है ये। अगला करेंगे, ये करिए आराम से आप। एक राज्य में 110 से अधिक केंद्रों पर एक लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। 180 से अधिक, 110 से अधिक केंद्रों पर प्रति केंद्र आवेदकों की औसत संख्या इतनी पाई गई जो आवेदक है। हालांकि बाद में पता चला कि एक केंद्र में आवेदकों की संख्या 1743 के बजाय इतनी थी। तो सही औसत क्या है? औसत पहले 1560 दिखा रहा था, आवेदकों की संख्या 1743 की बजाय 1857 के रूप में गिन लिया, कमी आ गई ना। माइनस का 110 बटे 110, तो 1559 आपका राइट आंसर आएगा। 1559 क्लियर है? कम हो जाएगा ना उसे। करिए अगला करिए। गणित के एक शिक्षक ने 11वीं कक्षा में 35 छात्रों के अंक जोड़े। विद्यार्थियों के औसत अंक कितने थे? 72, लेकिन सही था। 86 अंक के बदले 36 लिख दिया गया था, यानी कि 50 बटे 35। 86 के बदले 36 लिख दिया था, अभी तो वृद्धि करेगा ना। 86 लिखना था, आपने कम लिखा है, बढ़ा के चलना पड़ेगा आपको। 5 सत्ते 35, तो 72 में से आपने जोड़ दिया 10 एकम 10, 3 बटे 7 को क्या बोलेंगे? 42, 73.42। आइए अगला। 50 छात्रों का 35 था, गणना के समय 3 छात्रों का वजन गलती से इसकी जगह ये लिख दिया गया, गलती से। ये आ रहा है कितना? माइनस का 3, ये आ रहा है कितना? माइनस का 5, और ये आ रहा है कितना? माइनस का 13 या प्लस का 13? प्लस का 13। अब कुल मिलाकर क्या कहानी चल रही है? तब 13 में से आ गया तो 5 बटे 50, 0.1। औसत वजन कितना हो जाएगा? इसकी वजह ये लिखना था, प्लस ही होगा, 35.1 हो जाएगा। 35.1 आएगा, 35.1। अगला करिए। एक समूह में 6 लड़कों का औसत आयु 21 साल है, तो नए लड़के औसत आयु 18 वर्ष है, समूह में आ जाते हैं, लेकिन समूह को एक लड़का छोड़ जाता है। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा बताओ? आराम से बेसिक से करो। 6 लड़कों का 21 है, 2 नए लड़कों का औसत कितना? 18, तो यानी कि योग हो गया 36। अब एक जा रहा है अकेला, तो मैंने मान लिया x मान लिया उसको, और 20.5 आपका एवरेज हो गया फाइनल। कितने हो गए? 6 में से आपके 2 नए शामिल हुए, 8 में से 7। अब निकाल लो, ये हो गया 126, ये हो गया 36 माइनस का x, 7 × 5 = 35 और 143.5 कितना आ रहा है? 6 और 6 12, 262 में से 143.5 चला दो, 162 में कितना आ रहा है? 12 में से 143.5 है नहीं, 18.5। ये लो आंसर आ गया। कितना प्यारे प्यारे प्रश्न सारे के सारे। इसका 36 कैसे आया? बोला जा रहा है ना कि 2 नए छात्रों का औसत आयु 18 साल है, औसत 18 है उनका, दोनों का योग 36 ही तो होगा, हम तो लीनियर लगा रहे थे बस। बात है। लड़कों की एक कक्षा का औसत वजन 24 किलोग्राम है सर। एक कक्षा है, उसका औसत वजन है। जब एक लड़का जिसका वजन 36 किलोग्राम है कक्षा को छोड़ता है, तो नया 30 किलोग्राम वजन का एक लड़का है वो कक्षा में शामिल हो जाता है। तो भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और वजन इतना किलोग्राम हो जाता है सर। करो करो आराम से करो। लड़कों की कक्षा है, उसका औसत वजन दे रखा है, 36 किलोग्राम का कक्षा छोड़ता है, नया 30 किलोग्राम का आ जाता है। ओल्ड वाला 36
25 का था, नया वाला 30 किलोग्राम का है, एक्स लोग है, एक आ जाता है, एवरेज इतना कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, 0.5 कम हो रहा है, निकालो देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। माइनस का 6 और माइनस का 1/2 एक्स प्लस 1, माइनस माइनस क्या 12 एक्स प्लस 1, एक्स बराबर हो गया 11। तो कक्षा में लड़के कितने, अरे अरे रिप्लेसमेंट है ना तो चेंज नहीं होगा, प्लस 1 क्यों कर रहा हूँ मैं, रिप्लेसमेंट है तो टेंशन ही नहीं है, केवल 12 आंसर आ जाएगा बस, क्योंकि रिप्लेसमेंट में चेंज नहीं होती संख्या बस। कोई बच्चा कह रहा है राजन कोई और मेथड, जैसे कि राजन कौन सा, जैसे कि आपको जिससे सिखाया जा रहा है उसी से करिए आप, और अलग अलग तरीके, अलग अलग क्वेश्चन के अलग अलग तरीके बन जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अगला करिए चलिए, कुछ लड़कों के एक समूह का जो औसत भार है वो 36 है, 42 किलोग्राम का एक लड़का समूह को छोड़ देता है और 30 किलोग्राम का एक लड़का समूह में जुड़ जाता है, अब नया ये हो जाता है, रिप्लेसमेंट है एक तरीके से, तो हमें तो कोई मतलब नहीं है, 42 किलोग्राम का एक लड़का छोड़ देता है और जो नया आया है वो 30 किलोग्राम का है, और कुछ है तो एक्स ही है, और 0.3 कम हो गया, तो ये हो गया सब 3 चौके 12, 40 आंसर आ गया भाई। बताओ भाई समूह में कितने हैं, 40 तो है लड़के, निकाल दिया बस, क्लियर है ना, चेंज कुछ नहीं करना, रिप्लेसमेंट का है तो रिप्लेसमेंट लगा दिया बस, खत्म का। अगला करेंगे, एक विद्यार्थी के अंक भूल से 75 की बजाय 85 लिख दिए, इसके कारण औसत अंक 1/3 बढ़ गया, ठीक है, आप मुझे बताइए 75 की बजाय 85 लिख दिए, 10 की वृद्धि की है, एक्स तो छात्रों में बढ़ गया तभी तो 1/3 बढ़ा है, तो एक्स बराबर कितना है, 30 छात्र थे, इसका मतलब 30 छात्र थे। मजा आ रहा है भाई, यही तो डिफरेंस वाला केस है, क्यों 1/3 बढ़ गया, क्योंकि 10 आपने बढ़ाया और 1 कटेगी सब में बढ़ती है तो एक्स का डिवाइड कर दो, मामला है। अगला करिए, अच्छा है, सर 11 रिपीट करिए, 2 बार बता दिया राज, ध्यान दीजिए सामने, ये वाला बताएं, चल, एक कक्षा में छात्रों की औसत वजन इतना है 68.5 किलोग्राम, छात्रों की एक निश्चित संख्या का औसत वजन, 4 नए छात्र शामिल हो जाते हैं, इतना बढ़ जाता है तो प्रारंभ में कितने छात्र थे, लेफ्ट या ज्वाइन, ज्वाइन हो रहा है ना, तो ओल्ड एवरेज दे रखा है 68.5, ये ओल्ड वाला है, अभी जो 4 छात्र आए हैं उनका एवरेज निकाल सकते हो क्या, निकालना पड़ेगा भाई, निकाल लेता हूँ, 72.2, 70.8, 70.3, 10 और 10 20, 6 और 4 10, 22 और 6 28, 280/4 हो गया कितना, 70, 70 आ रहा है जो नए ये छात्र हैं उनका, और आपकी तो संख्या क्या हो गई, पहले एक्स थी अब 4 नए आ गए बटे 4 हो गया, अब ओवरऑल एवरेज कितना बढ़ रहा है, 0.3, देख लो आप घटाएंगे तो 1.5 3/2 एक्स प्लस 4/4 गुणा 3/10, 2 से काटा 20 दिया 60, एक्स बराबर कितना आ गया 16, और यही आपका राइट आंसर है, छात्रों की संख्या कितनी थी 16, क्लियर। अगला करिए आप लोग बनाइए इसको, देखो एक समूह में जो छात्र का औसत वजन है वो इतना है, ओल्ड वाला, बाद में इतने इतने किलोग्राम के 4 और आ गए, क्या हो गया, 9 और 8 17 और 5 22 और 4 26, 4 और 3 7 और 9 16 और 7 23, 9 और 7 16 और 7 23 और 8 31,
बटे 4 करना, 78.4 आ रहा है। थैंक यू भाई, आ रहे हैं लोग। पहले x थे, अब 4 और आ गए, 4 एवरेज कितना बढ़ रहा है 0.24। अब देखिए ये निकल कर आया था 3.0 इंटू 4 12, 12 से कट गई कितनी बार, 2 बार, 46 आंसर आ जाएगा भाई। जिसका भी 46 आ रहा है वही जीत गया। क्लियर है? चलिए अगला करिए। 100 पदों का जो माध्य है वो 30 है। यदि गणना के समय 2 पद 32 और 12 23 और 11 से रिप्लेस कर दिए जाए, तो 32 को तो 23 लिख दिया और 12 को 11 लिख दिया, तो एवरेज कम ही होगा। 32 को 23 लिखूंगा तो कितना आ रहा है 9, और 12 को 11 लिख दिया तो माइनस का 1 बटे 100, तो 30 माइनस 0.1 29.9 आ जाएगा। अगला करिए। छात्रों के एक समूह का औसत अंक कितना है? सब रिपीट करना है क्या? क्या रिपीट करना है बताओ। इसमें किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो बोलो मेरे से तुरंत। वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ध्यान दो बस सामने। छात्रों के एक समूह का जो औसत अंक है वो 48 है। इनमें से 43, 68 और 51 वाले 3 छात्रों को हटा दिया जाता है, तो 84 स्कोर वाले एक नए छात्र को सूची में जोड़ा जाता है। यदि छात्रों की संख्या 8 थी तो प्रारंभिक औसत के संबंध में औसत अंकों में प्रतिशत वृद्धि बताओ। चलो करो भाई, देखते हैं क्या इसका 9+1 होगा पिछले वाले में। 9+1 होगा क्यों भाई? 32 को आपने 23 लिखा, 12 को 11 लिखा, यही तो है ना। गणना के समय 2 पद 32 को आपने 23 लिख दिया तो कमी कर दी ना आपने 9 की, और 12 को नहीं तो है भाई 10 ही तो कम होगा। ओवरऑल 10 कम कर दिया, 100 का डिवाइड कर दिया, ओवरऑल तो 10 कम हो रहा है ना। ठीक है, चल। छात्रों के एक समूह का जो एवरेज है वो 48 है। अब इनमें से 43, 68 और 51 अंक वाले 3 छात्रों को हटा देता हूँ। चलो देखो अब ढंग से करना है इसको। x लोग हैं तो 48 मान लिया। आपसे बोला गया सर 43, 68 और 51 के 3 छात्रों को हटा दिया और 84 के स्कोर के नए छात्र को जोड़ दिया। यदि छात्रों की कुल संख्या 8 है तो प्रारंभिक औसत के संबंध में औसत अंकों में वृद्धि बता दो। ठीक है, 8 2 64, 4 कैरियर है 6, 8 के 32 और 6 38, 384 माइनस प्लस 84 माइनस कितना आ रहा है 9 और 3 12 का 2 कैरियर है 1, 6 और 6 12 और 4, सही है ना। 6 9 और 8 और 9 12 1, 6 और 6 12 और 4 16, 162 ही तो आ रहा है भाई। अच्छा इसको सॉल्व करने पर क्या आ रहा है?
ढाई की वृद्धि तभी तो होगी जब आपके पास 11 होगी संख्या। सिंपल है भाई, ढाई में आप 11 का गुणा करोगे तभी तो आप दिखा पाओगे कुछ। यही कहा सर, 35 का कोई यूज नहीं है, नहीं कोई यूज नहीं। अगला, रवि के औसत अंक 1 से कम हो गए जब उसने उस विषय जिसमें 40 अंक प्राप्त किए थे और तो अन्य दो विषय जिसमें 23 और 25 अंक प्राप्त किए में बदल दिया। रवि के औसत अंक मैंने मान लिया x है, वो औसत अंक आपका 1 कम हो गया। कब हो गया 1 कम? जब उसने 40 अंक प्राप्त किए थे तो अन्य बदल दिया जाए। सर जब प्लस हुआ तो आप कम कर रहे, क्वेश्चन में 14 में लेस हुआ तो ऐड क्यों नहीं? अरे राजेश बुद्धि लगा ले भाई यार, मैं क्या कहूँ तुम्हारे लिए, इस 14 के पीछे पड़ गया ये तो यार, पता नहीं दिमाग नहीं चला रहा है, पता नहीं गोबर भर रखा है। मैं ये बोल रहा हूँ दो पद 32 और 12 है, उसको 23 और 11 गलती से ले लिया गया तो गड़बड़ हुई ना। 32 और तो अब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, दो पद 32 और 12 23 और 11 के बजाय गलत ले लिया गया। ये सही है, लैंग्वेज पढ़ो भाई, ये सही है, ये एक्चुअल है। लैंग्वेज तुमसे पढ़ी नहीं जा रही है और तुम बार बार अपने आप को परेशान कर रहे हो। तो देखो उसको, लैंग्वेज को, दो पद 32 और 12 23 और 11 के बजाय गलत ले लिए गए, ये गलत है, ये सही है, इसलिए माइनस हुआ। ये दोनों गलत ले लिए और होने ये चाहिए थे, तो होने ये चाहिए थे, ये ले लिए, तो आप अब इसमें से माइनस ही तो करोगे। और 6 बार बोल रहा हूँ, बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा हूँ कि भाई पढ़ लो, लैंग्वेज पढ़ लो, लैंग्वेज पढ़ लो, मान ही नहीं रहे हो। आइए क्वेश्चन को देखिए अब ये अच्छा क्वेश्चन है यार ना, जरा इस पे भी फोकस कर लेते हैं। रवि के औसत अंक 1 कम हो जाते हैं सर। सर आपकी बुक कब आएगी सचिन? इस दुनिया की बेहतरीन बुक आ रही है, समय लगता है यार, और उस समय को थोड़ा समय देने दो, कोई भी एरर नहीं आएगी उसमें, है ना, और मार्च के लास्ट वीक तक आ जाएगी वो। चीज अच्छी आ रही है यार, थोड़ा वेट करो, अच्छे से क्वालिटी चीजें डाल रही है, थ्योरी डाली है पूरी, पता है आपको, अभी थोड़ा वेट करो, उस चीज को देखिए। 848 पन्नों की बुक है, और भी ज्यादा 900 के ऊपर। दोनों लैंग्वेज विद थ्योरी। प्लीज अब इस पे क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, उन चीजों का वक्त नहीं है अभी, वो जब आएगा तो उसके बारे में बात करेंगे ना, अभी इस पे ध्यान दीजिए, सब कुछ है अभी पढ़ लीजिए। रवि के औसत अंक 1 से कम हो जाता है जब उसने उस विषय जिसमें 40 अंक प्राप्त किए थे। भाई सबसे पहले तो आप मान लीजिए विषय, नंबर ऑफ सब्जेक्ट मैंने मान लिया A और एवरेज मैंने मान लिया B। प्रॉब्लम है क्या? औसत अंक तो 1 कम कर दो, एवरेज को तो 1 कम कर दिया, और टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट ऐसे A into B। तो आपने क्या कहा कि जब उसने उस विषय जिसमें 40 अंक प्राप्त किए थे तो अन्य विषयों में बदल दिया, विषय बढ़ गई, एवरेज कम, तो जो आपका टोटल अंक है 40 अंक को रिप्लेस कर दिया 23 और 25 से। प्रॉब्लम है क्या कोई बताओ, बेसिक में कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो भाई। एक आपने इसको हटाया, इन दोनों को जोड़ दिया, आपकी विषय जो A थी पहले अब वो A+1 हो गई, और टोटल ये था पहले सम। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करना मुझे कोई दिक्कत नहीं होती कभी भी, प्लस का B माइनस का A माइनस का 1, और ये AB माइनस का 40 और ये हो गया प्लस का 48, AB से AB चला गया तो B माइनस A बराबर 9। प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रतिष्ठा कह रही है सर क्वेश्चन ही सब नहीं समझ आया, एक बार और पढ़ो प्रतिष्ठा, जो भी समझ में आए आएगा उसी तरह से, आप बिल्कुल सही जा रही हो, और कोई तरीका आपके पास हो तो वो बता दो, आएगा जरूर, ये ध्यान रखना। पढ़ना पड़ता है तभी तो अच्छे क्वेश्चन के लिए क्वालिटी कंटेंट मैं इसलिए दे रहा हूँ आपको कि आप दुनिया का कोई भी कहीं भी क्वेश्चन देखें ना एवरेज का, तो वो आपको अपनी फाइल में से मिले। आपने नॉर्मल एवरेज के क्वेश्चन कभी ना कभी मेरी क्लासेस में किए होंगे, लेकिन यहाँ बिल्कुल डिफरेंट टाइप का लेवल चलता है। रीजन क्या है इसके पीछे? क्योंकि आजकल यही सब आ रहा है, पूरा डेटा थोड़ा टिपिकल, तो ये अभी रिलीज भी नहीं किया है मैंने बाहर, ये आपके लिए एक्सक्लूसिव कंटेंट है। चलिए आगे चलते हैं।